नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 22 वर्ष की कन्या का पाम है। तो चलिए देखते क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहता है तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कांटेक्ट करना है। देखिए, चमसाकार इनके हाथ का आकार है। किस तरीके का आकार है भाई? देखो, चमसाकार क्यों है? क्योंकि यहाँ से ये लंबा है और यहाँ पे ये छोटा है। अब चमसाकार आकार वाले लोग कैसे होते हैं? चमसाकार आकार वाले लोग होते हैं क्रांतिकारी। मतलब एक शब्द में बोलो तो बड़े तेज़ गुस्से वाले होते हैं, एकदम जल्दबाज, गर्म मिजाज, किसी के दबाव में रहना इनके बस की बात नहीं है। और पूर्णतः स्वनिर्मित होते हैं, मतलब अपने आप अपने जीवन का निर्माण करते हैं। अपने कार्यों के बल पर अपने पैरों पर खड़ा होना इन्हें पसंद होता है और किसी पर भी आश्रित होना इन्हें पसंद नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। उंगली में थोड़ा टेढ़ापन पाया जाता है, ये देख सकते हैं आप, इनकी उंगली में टेढ़ापन है यहाँ पर, और ये उंगली का टेढ़ापन मैं आगे डिस्कस करूँगी आपको। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, देखो चमसाकार आकार वालों की ना शुरुआती जीवन में तो वो बहुत ज़्यादा दूसरों की सहायता के बल पर ही आगे चढ़ेंगे। चाहे पिता माता जो भी इनके जीवन में हैं, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट चलता रहेगा और उनके ही बलबूते पर ही आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन उसके बाद बिल्कुल अपने जीवन का निर्माण खुद करेंगे। और दूसरी बात आ जाती है कि संघर्ष जो है वो पूर्वायु में बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब जीवन का जो स्टार्टिंग होगा ना, चाहे वो पढ़ने का संघर्ष ही हो, बट वो दूसरों से ज़्यादा होता है इनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं, चाहे फैमिली मैटर्स में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ऑटोमेटिकली आपके पास नहीं आएगी। आपको उसके लिए बहुत दूसरों से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह की स्थिति बनती है। चमसाकार आकार वाले घर में नहीं शांति नहीं मिलती। मतलब कुटुंब में ये परेशान परेशान घूमते हैं, इनको शांति नहीं होती। इनको घर के बाहर शांति लगती है। चाहे ऐसा नहीं कि घर वाले प्यार नहीं करते, ऐसी स्थिति नहीं है, बट इनके मन को शांति नहीं है। तो किच 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 चलती रहेगी घर के अंदर इनके साथ, हर एक के साथ। और ये शादी के बाद भी होगा, कुछ कुछ किच 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 चलती रहेगी पार्टनर के साथ। वो चीज़ बहुत होती है चमसाकार वालों के साथ। एक तो स्पष्ट वक्ता बहुत ज़्यादा होते हैं, हर एक के मुंह पे साफ साफ बोल देते हैं। वो चीज़ के कारण कई बार इन्हें अक्खड़ भी कहा जाता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि अगर इनके दिमाग में कोई चीज़ आ गई ना, तो जब तक उसे कर नहीं लेते इनको चैन नहीं पड़ता। कोई प्रश्न आ जाए, उसका जब तक आंसर नहीं ढूंढ लेंगे उसके बिना इनको चैन नहीं पड़ेगा। घर से जाने की धमकी बहुत देते हैं चमसाकार आकार वाले, आप देखना। और कुछ केसेस में चले भी जाते हैं घर छोड़कर, पर धमकी तो देते ही देते हैं। मोस्टली 99% चमसाकार आकार वाले बोलते घर छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। इसके अलावा जीवन साथी भी आपका तेज़ ही मिलेगा, क्योंकि इनके जीवन साथी भी तेज़ होते हैं। आप तेज़ हैं, आपका जीवन साथी भी तेज़ ही होना है। आप देखिएगा, आपके दांतों में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जैसे किसी के दांत एक्सट्रीम पे पीले हैं या टेढ़े हैं, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों में दर्द रहता हो या कोई भी, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है आपके दांतों से रिलेटेड। दूसरा, पैर में चोट बहुत लगती है। पैरों में प्रॉब्लम होने की जो स्थिति है वो ज़्यादा बनती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि चमसाकार आकार वालों की भाई बहनों से भी कुछ विरोध वाली स्थिति हो जाती है। बहुत सारी फैमिलीज़ में देखा गया है कि भाई बहनों से भी उतनी बनती नहीं है, कुछ ना कुछ तालमेल में गड़बड़ी रहती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में 1, 3, 5 मतलब विषम संख्या का सहयोग ज़्यादा रहेगा। आपका पति भी तेज़ होगा और आपके बच्चे भी तेज़ होंगे, कोई सीधा नहीं होगा आप, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है, इनके कंधे पर तिल होने की भी संभावना होती है। इसके अलावा इनके पैर की बगल वाली जो उंगली होती है, अंगूठे के बगल वाली, वो भी देखी गई है काफ़ी बार लंबी होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो चमसाकार आकार वाले के हाथ में आप देखोगे पहले पहले ज़्यादा रेखाएं नहीं होती, इनके हाथ में भी कम रेखाएं हैं, ठीक है। ज़्यादा रेखाएं चमसाकार वालों के हाथ में उम्र के साथ आती हैं। सूर्य रेखा, मंगल रेखा, ये सब अंतर्ज्ञान रेखाएं, ये सब भाग्य रेखा, इवन ये सब धीरे धीरे पैदा होती हैं इनके हाथ में। शुरुआती जीवन में बहुत कम रेखाएं होती हैं। सैद्धांतिक मतभेद आपका चलेगा घर में, लेकिन आपका कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि घर में थोड़ा बहुत अनबन रहेगी, ठीक है। उसके लिए एक और चीज़ मैं बोलूँगी, जहाँ भी शादी करें बहुत पत्री देखकर शादी करें, क्योंकि मैं उसकी भी वजह बताऊँगी। कुछ कुछ केसेस में चमसाकार आकार वाले देखे गए हैं कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं, ठीक है। तो वो चिड़चिड़ाने की आदत भी हो सकती है, बहुत जल्दी खींच जाना, चिढ़ जाना एकदम से, ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। पैरों का मुड़ना, टूट जाना, या फिर मोच आ जाना, एड़ी में दर्द रहना, ये भी स्थितियाँ बनती हैं चमसाकार आकार वालों के हाथ में, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जीवन के आधे भाग के बाद ये उन्नति ज़्यादा करते हुए देखे गए हैं,
ठीक है। तो ये तो मैंने आपके हाथ के आकार को डिस्कस किया। अब आकार देखो, सब कुछ नहीं हो सकता, भिन्नता होती है, हर एक की रेखाओं में भिन्नता होती है, मगर आकार का बहुत प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन में। अब इसके अलावा मैं जो एक मेन चीज़ इनके हाथ में देख रही हूँ, ये नेगेटिव उंगली है। ये उंगली आपकी इस तरफ, यानी कि शनि की उंगली की तरफ झूल गई। रिसेंटली भी मैंने कई वीडियोस बनाई हैं इसके बारे में। ये नेगेटिविटी दे देती है, व्यक्ति को आलस भी दे देगी। मतलब आप पढ़ने बैठ रहे हो, नहीं मन कर रहा, बंद कर दोगे किताब, किताब भी खुल गई है तो दिमाग नहीं लग रहा है, फिर इधर उधर दिमाग भाग रहा है, काम नहीं बन पाएगा। आपका कोई भी काम एक बार में नहीं बन पाएगा। ये सूर्य की कमी की वजह से हो रहा है आपके साथ। आप सरकारी कामों में तो बिल्कुल ही हाथ मत डालना। सरकारी कामों में तो और ज़्यादा दिक्कत आती है। जब इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं तो सरकारी कामों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है व्यक्ति की। तो ये आलस भी देगी, नेगेटिविटी भी देगी, दिमाग में नेगेटिव ख्याल आपके बहुत आएंगे, ये सब चीज़ें होंगी। सूर्य का उपाय मैंने आपकी मदर को जो बताया था, आप भी वही कर सकती हैं। आदित्य हृदय स्त्रोत को सुनना, इसके अलावा सूरज को जल चढ़ाना, जल्दी सोकर उठना, देर से बिल्कुल नहीं उठना है और सूर्य खराब हो जाएगा। जल्दी सोकर उठना है, जितनी ज़्यादा जल्दी आप उठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हल्दी लगाना, माथे पर डेली तिलक लगाना हल्दी का, ये सब आप उपाय कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टेढ़ी उंगली हो रही, काम नहीं बनेंगे, ठीक है। आप शायद किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये आपका फिर मुश्किल कर देगा निकलना उस पेपर का। इसके अलावा मैंने एक चीज़ जो और देखी आपके हाथ में, वो देखिए, ये देख रहे हैं आप इनकी मस्तिष्क रेखा, और ये राहु के क्षेत्र पर आकर इस तरह से दुशा की हो रही है। अब यहाँ पर हो रहा है राहु हावी आपके ऊपर। अब इस तरह की स्थिति में क्या होगा, जब मस्तिष्क रेखा इस तरह से आ जाए तो डोंट माइंड, लेकिन ऐसे में व्यक्ति क्या होता है, उतना इंटेलिजेंट नहीं होता जितना वो स्वयं को समझने लगता है। कहीं ना कहीं ये भाव ज़रूर आएगा आपके दिमाग में कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। आपका दिमाग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही अस्थिर हो जाएगा, ये कर लूँ वो कर लूँ, डबल माइंडेड, कन्फ्यूज्ड। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। धन पद यश बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा कि मैं पालूँ बस, लेकिन उसके लिए उतना धैर्य नहीं है आपके अंदर। अभी किसी की भी बात को सुनते होंगे तो पूरे धैर्य के साथ नहीं सुन पाते होंगे, बीच में ही कुछ बोल देते होंगे, अगला प्रश्न पूछने लग जाते होंगे, योजनाएं बनाते होंगे बहुत ज़्यादा। ऐसे लोग आगे जाके हो सकता है आप कोई क्लब, कोई संस्था वगैरह ये भी बनाएं। राजनीति में भी ऐसे लोग हाथ आजमा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ नेगेटिव होती है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मुझे नज़र आ ही रहे हैं तो मैं वो बता ही रही हूँ इसीलिए आपको, क्योंकि हाथ आप ही ने इसीलिए दिखाया है कि भाई मैं चीज़ें, प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो बताऊँ आपको। तो इस चीज़ से आपको बचना है। किस से चीज़ से बचना है, मेन बात है अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझने से बचना है, नहीं तो ये भारी पड़ेगा, ठीक है। मेहनत ज़्यादा है अब आपकी लाइफ में आगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने देखी, ये देखिए, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों अलग अलग स्थान से हैं, तालमेल नहीं बनेगा, आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। अब जब भी शादी करो एक चीज़ बड़े ध्यान से चेक कर लेना, पति का जो यह वाला पोर्शन है, ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा कम से कम इतनी मिली हुई होनी चाहिए आपस में, वरना तालमेल बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी जीवन रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग है। आपका तालमेल नहीं बैठ पाएगा, नहीं तो आप एडजस्ट नहीं करोगे। सिचुएशन, मैं नहीं कहती सामने वाला गलत है या सही है, मगर वो जो भी स्थिति होगी आप अपनी तरफ से एडजस्ट नहीं करोगे। इसीलिए आपको पार्टनर ऐसा चाहिए जो बहुत एडजस्टिंग हो, जो आपके गुस्से को, हर चीज़ को समझ पाए, ठीक है, उससे एडजस्ट कर पाए। क्योंकि ये जब मिली हुई होती है ना किसी की इस तरह से, तब व्यक्ति होता है एडजस्टिंग, ठीक है, बात सुनने वाला, समझने वाला, इस तरीके का। लेकिन जब ये अलग अलग हो जाती हैं तो एडजस्टमेंट हो जाता है कम। XYZ रीज़न हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कि आप गलत हो गए, मगर हो सकता है सामने वाला इतना गलत हो तो आप एडजस्ट ना कर पाओ। तो वो चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर है कि आप उस जगह एडजस्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पत्री बहुत मिलाकर शादी करनी है, और हाथ ज़रूर देख लेना उनका, अगर उनका भी हाथ इस तरीके का हुआ, दोनों अलग अलग हैं, तो मुश्किल है एडजस्ट होना, ठीक है। अब अच्छी बात है क्या है, ये तो बहुत नेगेटिव हो गया। अच्छी बात यह है कि आपके पाम का कलर अच्छा है, पिंक कलर है, सौभाग्य सूचक है। आप अपना हाथ टच करके देखिए, अगर आपका हाथ मक्खन मलाई जितना मुलायम है तब तो ये भी अच्छी बात नहीं है, तब आप होंगे आलसी, सुस्त, काम करने का मन नहीं करेगा, घर का काम करने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करेगा। ऐसे लोग बहुत अच्छी नौकरी में देखे गए हैं, मगर संडे वाले दिन नहाते भी नहीं हैं, उनको लगता है बस रिलैक्स कर ले,
बहुत आराम कर रहे हैं। जितने वीडियो लोग देख रहे हैं वो अपने अपने हाथ छू के देख लो, अगर मक्खन मलाई जैसा हाथ है, बहुत ही मुलायम और पिंक पाम है, तो देख लेना। नौकरी करना मजबूरी होती है, जाना है मजबूरी है, उठ के जाना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिस दिन ऑप्शन होगा ना, आप कुछ भी काम नहीं करोगे, घर का काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, कुछ नहीं। कुछ लोग होते हैं क्रमट, जिनके हाथ होंगे थोड़े टाइट, वो क्रमट होते हैं, घर में है ये कर लें वो कर ले वो कर ले। और जिनके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे सॉफ्ट होते हैं, उनको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। और मुझे देखने में लग रहा है सॉफ्ट है आपका हाथ। अब सिर्फ सॉफ्ट है, एक्सट्रीम सॉफ्ट नहीं है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, तो बहुत अच्छी है चीज़ें। अब आपके हाथ में एक चीज़ अच्छी आ रही है, वो आ रहा है आपका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत साफ़ है तो लग्जरी आएगी, पैसा आएगा, वो चीज़ आती है शुक्र पर्वत की वजह से। ये जब बिल्कुल साफ़ होता है तो ये अच्छा होता है कि भाई शुक्र पर्वत जो है पैसा। अब शादी भी जिस घर में होगी ना, वहाँ पे भी जहाँ तक है पैसे ज़्यादा होंगे, थोड़े रईस फैमिली होगी। यहाँ से आपकी हार्ट लाइन में देख रही हूँ, हार्ट लाइन आपकी अच्छी लंबी है, ये काफ़ी लंबी आ रही है और ये रफली इधर की तरफ बढ़ भी रही है। तो हार्ट के अच्छे हो, दिल के अच्छे हो, गुस्से वाले ज़रूर हो बट दिल के अच्छे हो। माइंड लाइन शुरुआती दौर पर ये तेज़ रही, लेकिन बाद में ये देख रहे हैं आप लाइट हो रही है इनकी माइंड लाइन, ठीक है। तो पढ़ने पे भी थोड़ा ज़्यादा फोकस बढ़ा दीजिए, क्योंकि पढ़ाई फिर शुरू में ज़्यादा अच्छी रहेगी और बाद में धीरे धीरे ढील पड़ जाएगी पढ़ाई में, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए कि बाद में ये लाइट हो रही है बहुत ज़्यादा। अब आपको थोड़ा सा टाइट हो जाना चाहिए अपने साथ, थोड़ा सा अनुशासित होने की आवश्यकता है। मैंने आपकी रेखाएं बहुत लाइट थी, इसीलिए आपसे कुछ इंक लगे पाम भी मांगे हैं। चलिए ज़रा उन पे भी आ जाते हैं। देख रहे हैं इनकी मध्यमा कितनी ज़्यादा, ये अनामिका मध्यमा पर कितनी ज़्यादा झुक रही है। अंगूठा बहुत अच्छा है, पोस्ट अच्छी मिल जाएगी, किसी नौकरी में बढ़िया आ जाओगे। क्योंकि अंगूठा जब किसी का बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो और लंबा हो तो बंदा पोजीशन अच्छी पा लेता है, ये अच्छी बात है आपके हाथ में। मगर ज़िद्दी होगे बहुत, जब आपका अंगूठा पीछे नहीं मुड़ रहा है, वही अगेन एडजस्ट नहीं करता आदमी, एकदम दृढ़ निश्चयी होगा और ज़िद पकड़ लेगा बात की, तो उस तरीके का आपका रहेगा। लेकिन हाँ, ये पोजीशन अच्छी दिला देता है, जॉब में अच्छी हाई पोजीशन दिला देता है, तो वो चीज़ अच्छी है। यहाँ पर मैरिज लेट होगी, मैरिज आपकी लेट होगी। और कुछ अनुमान मेरा ये है कि आप शायद आसानी से मैरिज के लिए तैयार भी ना हो, रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, आप आसानी से मैरिज करने के लिए तैयार भी ना हो। क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ आपके हाथ में, एक तो मैरिज लाइन बहुत ही लाइट है, बहुत लाइट, आपकी सारी लाइनें लाइट हैं। और मैरिज की जो लाइनें हैं वो बहुत दूर आ रही है, ये देखिए, जितनी हार्ट लाइन से दूर होगी यहाँ आ रही है आपकी, उतनी ही मैरिज लेट होती है। तो मैरिज मुझे लग रहा है आपकी लेट होगी और संभावना ये भी है कि आप आसानी से मैरिज के लिए तैयार ना हो शायद। यहाँ पर एक बॉक्स बनता हुआ मुझे लग रहा है। अगर यहाँ पर ये बॉक्स बन रहा है तो 36 साल की उम्र से पहले आपका अपना मकान हो जाएगा और आपके समझाने की क्षमता अच्छी होगी किसी भी बात को, जैसे टीचर्स की होती है। आपका गुरु पर्वत जो है ये उठा हुआ है, तो टीचिंग एबिलिटीज़ अच्छी होती हैं ऐसे लोगों की, कुछ एक्सप्लेन करने की क्षमता अच्छी होती है, अपने फील्ड में नॉलेज भी अच्छी होती है। ये देखिए, अब आ जाओ आपकी भाग्य रेखा, जीवन रेखा, इन मेन रेखाओं की तरफ भी। अब उल्टे हाथ में भी देखते हैं तो आपका देखो शुरुआती जीवन काफ़ी डिस्टर्ब है, ये लाइफ लाइन आपकी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। आप खुद देखो, ये देख रहे हैं आप, ये आ रही है सीधी सीधी सी, और इसके बाद वाली जीवन रेखा देखो, ये आ रही है क्लीन। तो जीवन का जो दौर रहेगा यंग एज वाला, वहाँ पर तक तो भाई काफ़ी टाइम तक तो स्ट्रगल वाली लाइफ रहेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद वाला जो सेकंड हाफ है आपकी लाइफ का, वो ज़्यादा बेहतर निकलेगा आपका, ठीक है। और भाग्य रेखा को अगर मैं देखूं, भाग्य रेखा आपकी चंद्र से आ रही है, बिल्कुल ठीक है। फ़ॉरेन जाना हो तो बिल्कुल जा सकते हैं, आराम से सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ आपकी 22 साल की एज चल रही है ना, आपका एग्ज़ाम बन भी सकता है कोई, क्योंकि यहाँ पर एक और भाग्य रेखा चल रही है, ठीक है। थोड़ा प्रयास ज़्यादा करिए तो आपका काम बन सकता है, एक उम्मीद आ रही है, क्योंकि यहाँ से भाग्य रेखा एकदम डबल हुई गई है। लेकिन 30वें साल पर जाके कुछ सालों के लिए टफ टाइम आएगा, कई साल के लिए, बल्कि मतलब 30 से 40 के बीच में संघर्ष मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो
इसके लिए भी आपको उपाय कर लेना चाहिए। ठीक है, आपको वही करना चाहिए। जिसका भी भाग्य रेखा वाला गड़बड़ हो ना, उसको लक्ष्मी सूक्तम सुनना चाहिए, वो आप सुनिए। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही रेखा हल्की होगी, कर्ज हो सकता है या पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइट हो रही है। सीधे हाथ में भी देख लेते हैं क्या स्थिति बन रही है। हाँ, भाग्य रेखा भाई आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है बिल्कुल भी। ये देख रही हूँ मैं, इस हाथ में तो बिल्कुल ही नहीं नज़र आ रही है आपकी भाग्य रेखा। तो सब कुछ जो भी मिलेगा ना, फिर वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से मिलेगा। ठीक है, सो कठिन परिश्रम तो है हाथ में। किसी भी पिक में मुझे भाग्य रेखा ऐसी नहीं नज़र आ रही है जैसी होनी चाहिए। हाँ, जीवन रेखा बढ़िया है, तो बीमारी कोई नहीं लगेगी और लंबा जीवन एकदम रहेगा आपका। उंगलियों के बीच में आप देख रहे हैं, इनकी उंगलियों के बीच में बहुत गैप है। मैं और पिक्स में भी नोटिस कर रही थी, जब किसी की उंगलियों के बीच में अच्छा खासा ज़्यादा गैप होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो ज़्यादा अपने हिसाब से चलते हैं, स्वतंत्र विचार वाले ज़्यादा होते हैं। और उंगलियों के बीच में गैप कम होता है फैलाने पर, तो व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला नहीं होता है। सो स्थिति यही है आपके हाथ की अभी। ठीक है, अगर इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहें तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। थैंक यू।